सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा प्रकरण रहेगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में किसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां इसमें शामिल हैं। तो अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुपूरक का मतलब है बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश, बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश। आनुषंगिक, आनुषंगिक का मतलब है सहवर्ती या जो साथ साथ हुआ हो। और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां अनुच्छेद 4 में शामिल हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए विद्यार्थियों, एक तो लिखा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में किसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2 में बताया गया कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अनुच्छेद 4 का क्लोज 1 कहता है अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिसके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधान मंडल या विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। हाँ तो विद्यार्थियों, इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिसके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधि मंडल या विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 2 में लिखा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना और अनुच्छेद 3 में वर्णन है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो इसका मतलब है कि यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किया जाता है तो वह परिवर्तन देखना अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी शामिल होगा। सीधी सी बात है कि यदि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किया जाता है तो वह परिवर्तन अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी शामिल किया जाएगा। अनुसूची 1 में क्या है। अनुसूची 1 में
राज्यों का वर्णन है, जिस प्रकार से भाई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अनुसूची 4 में क्या है, 4 में राज्यसभा सीटों के बारे में है, वर्णन है। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि यहाँ पर जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर राज्यसभा की सीटें हैं, यदि इसमें परिवर्तन होता तो इसमें भी परिवर्तन, यानी इसमें भी जो संशोधन है वो किया जाएगा, यह कहता है अनुच्छेद 4 का क्लोज 1। अब देखते हैं विद्यार्थियों अनुच्छेद 4 का क्लोज 2 क्या कहता है। क्लोज 2 कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। पूर्वोक्त यानी पूर्व में जो कही गई है कोई भी विधि है वो अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में संसद कानून बनाती है तो वह कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी 2 और 3, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत संसद किसी प्रकार का कानून बनाती है तो वह कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब कि उसको संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं माना जाएगा और यह कानून साधारण बहुमत, किससे, यह कानून साधारण बहुमत से ही पारित हो जाएगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद हमने आज चौथा पढ़ा। तो अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां शामिल होंगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 पढ़ा। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।